यूपी हमारा राजा हो गया, बिहार को खोखला बना दिया गया। पेट्रोल हम 14 रुपये लीटर ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? किसान को कोई देख रहा है? जो गेहूं होता है कौड़ी भाव का है। खादर देते हैं 800 रुपया, 700 रुपया, 1200 रुपया क्विंटल। हम लोग अनाज बेचते हैं 1500 रुपया क्विंटल। बोलिए क्या नीतीश जी को हम माने? नीतीश जी खराब काम नहीं किए हैं, इसको हम कभी नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि हम लोग उनसे खुश नहीं हैं। जैसे दारू फर्स्ट कोटा आ गया तो हम लोग का उनका भाव नहीं है। खाद का दाम विकास हो गया। पेट्रोल हम लोग चलते हैं गाड़ी से, भराते हैं 14 रुपये लीटर पर प्लस यूपी से। हमको क्या मिला? प्रणाम, नमस्कार, मैं प्रवीण गुप्ता और आप देख रहे हैं VSRS न्यूज़ गोपालगंज। फिलहाल हम लोग हैं गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के फुलवरिया गांव के मारीपुर चौक पे और यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कुछ चुनावी माहौल है, क्या कुछ मुद्दे हैं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और क्या कुछ कहते हैं ये लोग बदलाव को लेकर के। आइए जानते हैं इनके विचारों को। हम लोग ग्रामीण जनता हैं और हम लोग कभी लालू के परिवार को चाहेंगे, ये सत्य बात है। नीतीश जी अच्छे काम किए हैं, उनको हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जानिए कि जो दारू वगैरह बंद किए वो बंद करने से देहात में हम लोग को इतना क्षति है। अब हम पॉकेट में दारू देख रहे हैं कि बेचा रहा है। वो बंद करने से उनको क्या फ़ायदा हुआ? जब एगो दुकान से आदमी लेता था, अभी पॉकेट से दारू मिल रहा है। यूपी हमारा राजा हो गया, बिहार को खोखला बना दिया गया। पेट्रोल हम 14 रुपये लीटर ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? किसका? बिहार सरकार तो ही है ना जी एट ए टाइम। तो उनको देखना चाहिए ना कि किसान कहाँ मर रहा है, किसान को कोई देख रहा है? कोटा का गाला मिल रहा है हम लोग को। जो गेहूं होता है कौड़ी भाव का है। खादर देते हैं 800 रुपया, 700 रुपया, 1200 रुपया क्विंटल। हम लोग अनाज बेचते हैं 1500 रुपया क्विंटल। बोलिए क्या नीतीश जी को हम माने? आप ही बोलिए। अच्छा ठीक है। नहीं, हमारा मान लें कि हम लोग 78 साल की उम्र में हो गए। बहुत संस्था आया, बहुत संस्था गया। नीतीश जी खराब काम नहीं किए हैं, इसको हम कभी नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि हम लोग उनसे खुश नहीं हैं। जैसे दारू फर्स्ट कोटा आ गया तो हम लोग का उनका भाव नहीं है। खाद का दाम विकास हो गया। पेट्रोल हम लोग चलते हैं गाड़ी से, भराते हैं 14 रुपये लीटर पर प्लस यूपी से। यूपी हमसे राजा हो गया। हमको क्या मिला? युवाओं को रोजगार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? हाँ देखिए, ये तो सही बात है। जो सरकार आएगी उसमें भी गलती किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं ना कि उत्तर प्रदेश के हैं, ऑल इंडिया के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री यदि हैं बिहार के तो नियुक्ति लेनी चाहिए बिहार के लड़के को। क्यों पूरा टोटल समाज को ले लिया मेथी में क्या बोलते हैं टीचर में? क्यों लिए? क्या उनका अधिकार बनता है? हम उनको जिता के भेजे हैं कि यूपी और अदर कोई कंट्री दिया है। क्यों ऐसा काम गलत किए? वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि वो काम सब खराब किए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं होना चाहिए वही काम वो किए हैं, उससे हम लोग नाराज हैं। ना आप बिहार के हमारे हैं, आपके लड़के जाएं, आप जाएं, आपके भाई जाएं बिहार सरकार में। यदि कंपटीशन ही कर रहे हैं तो कंपटीशन करने का मतलब क्या होता है? वो अपना जो योग्यता है उसके हिसाब से वो अपना नौकरी लेके आएगा। वो भाग्य तो छीन लिए। आधा हमारे यहाँ का हुआ, आधा अदर कंट्री का हो, अदर उत्तर प्रदेश का हुआ, अदर प्रोविंस का हुआ। हमको क्या मिला? क्यों ऐसा किया गया? क्या कारण है? अभी हम लोग फुलवरिया, हमारा नाम रामेश्वर राय, ग्राम मारीपुर से हम बिलोंग करते हैं। आज जो बात बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। अच्छा, ये आप हमको नीतीश जी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन उनका जो वर्क किए हैं इसे घृणा है। अच्छा सुनिए ना, हाँ आप ही बोलिए। मान लीजिए दारू से राजस्व को नुकसान हुआ, ठीक है। बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं जो शराब पीते थे, औरतों पे जो अत्याचार होता था उसमें तो बहुत सारे मतलब केस कम हो रहा है, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर मतलब आप लोग इस बार मतलब आशान्वित नहीं है, उनको हटाना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये भी तो आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे, अगर लालू फिर आ जाता है, महागठबंधन आ जाता है, तो वही जंगल राज पहले वाला आ जाएगा। क्या कह रहे हैं इसमें? बोलेंगे। नीतीश जी बोल रहे हैं कि दारू का दुकान था, कैसे कैसे वो डील कर रहे हैं। पहला बात कि वो दारू पॉकेट में मिल रहा है, आपको पहले हम बोल चुके हैं। जो गरीब के लिए वो दारू बंद किए हैं, जो 50 रुपये में गरीब यदि काम करके मजदूर हमारा आता है, वो 50 रुपये में ड्रिंकिंग करके अपना रात में सो जाता है। ठीक है, मारपीट तो करने वाला कभी वो करेगा, उसको ना सरकार कोई बाधित नहीं कर सकती है। हम पी के यदि अपने परिवार से लड़ते हैं तो सरकार क्या करेगी? ये मजबूरी है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। रहा बात ये कि दारू जो 50 रुपये में वो गरीब पीता, वो 300 रुपये 200 रुपये कमा के 150 रुपये कमा के दिन में मजदूरी करके लाता है, तो उसको 150 में दारू मिलता है, हम पॉकेट से देते हैं।
तो 100 रुपये तो उसका नुकसान हुआ। तो नीतीश जी को ये नहीं चाहिए कि दारू बंद कर दे, ये बड़ी उपलब्धि वो नहीं पाए हैं। दारू में उनको माने हमको लगता है कि ज़्यादा क्षति है। हम लोगों को पर्सनली गरीब जो है उसको क्षति है। गरीबे के लिए वो चल रहे हैं। हम नीतीश जी का कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे यहाँ जो काम किए हैं सराहनीय काम किए हैं, रोड बहुत अपने बनवाए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा गलती की है जो नहीं होना चाहिए। एक और चीज आप एक सीएम है, राजस्व को नुकसान को आप कह रहे थे, तो एक मतलब बिहार ही ड्राई स्टेट नहीं है, गुजरात भी ड्राई स्टेट है और भारत में टॉप पे है। आप कह रहे थे राजस्व को नुकसान हुआ है, तो गुजरात में भी ड्राई स्टेट है, वहाँ भी लिकर बैन है, फिर भी गुजरात टॉप पे है। गुजरात में शिक्षाएं अच्छी है, कंपनी अच्छी अच्छी बैठी हुई है। हमारे यहाँ बिहार में भिख मांगा खान बना के राज को रखा हुआ है लोग, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो। क्या है बिहार में जो बिहार के मजदूर काम करे? उसमें कोई है प्लांट, कोई है मजदूर? टेक्नीशियन हो जाता है विदेश कमाने के लिए, अलग कमाने के लिए जाता है। यहाँ कोई है प्लांट प्रोजेक्ट जो उसमें हम लोग काम करके जिंदा रहे? बोलिए, हम लोग रिगिंग के फोरमैन हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? अरब जाकर कमाए। क्यों नहीं यहाँ प्रोजेक्ट बैठाए? वो एगो प्रोजेक्ट था बोकारो, वहाँ हम लोग काम किए। उसके बाद से प्रोजेक्ट जब अलग हुआ वो झारखंड, उसके बाद हम लोग खाली हो गए। कई जगह नहीं हम लोग का गृहस्थ का जो लड़कियों को पढ़ा कर भी कहाँ भेजें, टेक्नीशियन बना के भी कहाँ भेजें। मजदूरी करना है तो कहीं करेंगे तो अरब भेजते हैं हम लोग। बोलिए क्या करें हम लोग? अभी हम लोग है बिहार में कुछ एगो नीतीश बाबू बनावे कि एगो प्रोजेक्ट कहीं खड़ा किए हों। हमारे यहाँ चीनी मिल बंद हो गया बहुत पूर्वतः, गन्ना हम लोग बोना बंद कर दिया। जो इनकम का स्रोत था हम लोग का तो सब छीन लिया कि सरकार। हाँ, नीतीश कुमार जी को ये हम नहीं कहते हैं कि वो काम अच्छे नहीं किए हैं, योग्य नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, हम उसको शिकायत नहीं करते हैं। ये बात सही है, नीतीश जी को हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन शिकायत करने वाली जो बात को लागू किए हैं वो हम शिकायत कर रहे हैं। ये नीतीश जी यहाँ दब रहे हैं, 3-4 पॉइंट से दब रहे हैं नीतीश जी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग अभी पहले वैकेंसी का बात अदर प्रोविंस नहीं लेना चाहिए। वो बिहार के हैं, बिहार को देखते। हमारा बच्चा जो छूट गया वो जाता उसमें तो और हम लोग अच्छा रहते। चलिए जिसके घर का भी हो, कोई तो बिहारी ना आएगा उसमें, लेकिन यूपी का आंध्र प्रदेश का तो नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब कि ये फर्स्ट गलती। सेकंड गलती हमारे देखने से दारू बंद की है। दारू पॉकेट में मिल रहा है। जो 100 रुपये 50 रुपये मजदूर पीता था उसको 150 रुपये देकर पीता है। वो तो पीता है, आदत है, तो हैबिचुएटेड जो है वो तो पिएगा। तो ये सब चीज़ बातें को देख करके पेट्रोल हम कह रहे हैं, हम गृहस्थ आदमी है चल रहे हैं, मान लीजिए कि 14 रुपया प्लस हम दे के चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं आप ही बोलिए? तो सीएम का जब जो है वो है रिक्वेस्ट करें अपना प्रधानमंत्री से, और वहाँ से वो फ़ोन लेके फुलवरिया को भी उनको देखना चाहिए। नहीं देखे हैं तो मतलब इस बार आप लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं? हाँ, मैंने यहाँ तो बदलावे के हम युवा चेहरा चाहिए स्थानीय तौर पे। हाँ, स्थानीय विधायक हैं, इसको लेके क्या देख रहे हैं? हमारे विधायक जो पूर्वतः हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। हाँ, मतलब राज्य में बदलाव की तरफ देख रहे हैं। मैंने यहाँ के लिए तो बदलाव का हमको नहीं असंभव लग रहा है। हम लोग उनको वोट सत्ता देंगे। परिवर्तन है। मैंने सत्ता का परिवर्तन पिछला साल थे, आज भी हैं, इसलिए कि उससे हम लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे युवा चेहरा आना चाहिए। आना चाहिए। चलिए अदर पर ये नहीं कहते हैं कि यही आएंगे, लेकिन हम लोग वोट इनको देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आप लोगों से। एनडीए के पास भी तो युवा चेहरा है, चिराग पासवान काफी युवा और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छा सुनिए ना, चिराग पासवान तो अब यहाँ से नहीं है, उनके बारे में क्या बोले? वो तो क्लीन, माने हमारे देखने से तो नेता जो है वो नेट क्लीन है अपने जगह पर। उसके बारे में हम कुछ नहीं शिकायत कर सकते हैं। जहाँ पर है वो अस्थिर है और सुरक्षित भी है। नया और भी आए हैं, प्रशांत किशोर जी, जो जमान से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, स्वागत है उनका भी, स्वागत हम लोग कर रहे हैं। जो नेता अच्छा है उसका इज्जत तो हम लोग करेंगे, समझ गए ना। हमारे यहाँ जो विधायक हमारा है, हम लोग उसको वोट देते हैं, देंगे। ये बात हुआ, वो हमारा अपना मैटर हो गया, पर्सनली बात हो गया, घर की बात हो गई। लेकिन अदर पर्सन में यदि आप जाएंगे, चिराग जी भी बहुत अच्छे नेता हैं। अरे हमारे यहाँ के नहीं है, लेकिन उनका आवाज़ तो हम लोग सुनते हैं ना जी। तो एक ढंग के कायदे के वो नेता हैं। प्रशांत किशोर जी हैं, ये वो कायदे से नए आए हुए हैं, वो कायदे से उनका जबान है, बातचीत जो चल रहा है कायदे से चल रहा है, मैंने इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव में फुलवरिया की जनता किसको सपोर्ट कर रही है? फुलवरिया की जनता यहाँ पर जो है पूर्व में जो विधायक है राजेश सिंह कुशवाहा, उन्हीं को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या क्या कुछ किया गया है? तो हमने बात किया यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ तो काम नहीं। देखिए, जो एमएलए का जो फंड होता है,
फंड के अनुसार काम हुआ है। यहाँ देखिए झरही नदी का पुल का अभी शिलान्यास हुआ है श्रीपुर में, वहाँ पर काम हो रहा है। जो भी रास्ते यहाँ मारीपुर से होते हुए हमारे जाता है गांव में, वो भी काम हुआ है। फुलवरिया गांव में भी काम हुआ है। तो जहाँ जहाँ मतलब कि फंड की आवश्यकता पड़ती है वहाँ काम हुआ है। अच्छा, हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि लोगों का ये आरोप है कि विधायक जी 5 सालों में कभी दिखाई नहीं दिए। जब वोट आए तो वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे एरिया के हैं, हर एक शादी विवाह में, फंक्शन में, या जो भी आप उनको याद कीजिएगा तो पहुँचेंगे। विधायक एक होता है, वो अपना पार्लियामेंट होता है, एरिया में घूमते हैं, तो जब किसी को आवश्यकता पड़ेगा काम को जाएगा तो एकदम मिलते हैं चीज़ में। ये सारा जो भी इल्ज़ाम लगा जाए वो उन पर इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। अरे आपके हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत जी जो है एक सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो लोग, क्या आपको लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार और जो है लूट खसोट चरम पर है और सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, लूटपाट चरम सीमा पर है। प्रशासन जो भी है वो अपने मनमाने रवैये पर अपनाती है। कोई भी प्रशासन को पे चल जाइए, बिना पैसे का कोई भी काम में होता है। चाहे आप प्रखंड पे चल जाइए, जिला में चल जाइए, मनचाहा काम हो रहा है। पब्लिक का बिना पैसे का एक भी काम नहीं होता है। हाँ, बदलाव जो हो रही है। प्रशांत किशोर जी भी अच्छे हैं, अभी नवे आए हैं, समय लगेगा, एक बैग तो कोई चेहरा नहीं आता पता है। लेकिन जब लालू जी की सरकार थी उस समय भी ये आपराधिक घटनाएं, लोग कहता है विरोधी की आपराधिक घटनाएं चरम पर थी, जिसे जंगल राज भी लोग कहते हैं। बताइए उस समय माहौल क्या था? आपको जो 1980 के 92 के उस समय का माहौल क्या था? उससे पहले का माहौल क्या था? उस समय चेंजिंग जब होता है, किसी अति पिछड़ा को अगर पिछड़ा सूझा तो जब आगे कोई बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कि पिछले वाले को दर्द होगा। ये जो कहते हैं कि बार बार कि जंगल राज कहाँ हुआ था? वो तो जब भी छोटे आदमी जब बड़ा बराबरी पे बैठने लगा, अपना अधिकार मांगने लगा, तो अल्टीमेटली कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो उस जो भी आप सामान्य में अगर बैठना शुरू किए, इसी को उसको जंगल राज नाम दिया गया। लेकिन जंगल राज के नाम में था, उसको एकदम मंगल राज था, जंगल राज नहीं था। अच्छा, उससे पहले किस तरह का व्यवहार समाज में था? नहीं, उस ऊंच नीच का व्यवहार उस समय जो भी पूर्ण रूप से पहले का जो चला रहा था, जो कि मतलब कि अब कहा जाए कि लोगों को शिक्षा का अभाव था। उस समय पढ़े लिखे कम लोग थे, वो चरम सीमा पर था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का अभाव आते गया, लोग अपना अपना हक जानते गए। वो भी समझते कि हमको किस तरीके से किस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार किए। आज माहौल ठीक है, तो शिक्षा जब आएगा तभी आपको ताकत मिलेगी, बोलने की हिम्मत लगेगा। जब शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? तो उस समय शिक्षा की व्यवस्था भी तो चौपट थी। माहौल हम का कहे, खुद रौड़लो जाना तानी जे केकर माहौल बा, तो हम का माहौल कहे, केकरा के हम कहे? हम तो हमरा से मत पूछी। बहुत काम भइल बा और विकास हम ना गिनाए, घूम के पता करी। फिर भी क्षेत्र में क्या कुछ समस्या? बहुत कुछ समस्या आवेला तो पूरा करल। हाँ। एक दो कुछ बात पब्लिक के सुने ले, एक दो कुछ बेहतरीन काम रुआ बताइए। अभी हम उनका काम थोड़ा गिना गिने गइल बनी। कि विधानसभा बहुत दूर में बा, हम जहाँ बानी चाहे के काम गिना सकीले। बिहार से बढ़िया सड़क के बड़ा कहाँ बात नहीं बताई तो रोड देख लें, लोग बहुत सारा शिकायत करते हैं। बनत नहीं बनत के काम नहीं लगल, बसवा से काम नहीं लगल शामपुर के लोग ही कहा था कि चुनाव के देख के काम लागल बा। चुनाव के लेकर तो नीतीश कुमार से पूछी, सरकार नहीं के बा, ये बात उनका से रखे के चाहिए नु। आज तक नीतीश कुमार के जगह सरकार में काम होता, विकास उनके जी में रही, आगे जगह सरकार नहीं के जी में विकास रही, वो विकास करी। और तो विधायक जी आवे नहीं कि ना जा विधायक जी केहू ना जीत के जाला, केहू ना आवेला। मुख्यमंत्री के घर बावे विधायक जी ना आवेला, मान लो उहे के पार्टी के विधायक जी बानी। अच्छा, काम विधायक जी करैले बनी कि ना पिछला 5 साल में? कुछ सड़क उड़क नाला नाली कुछ भी? नाला तो बन रहा है, मुखिया जी से नाला बनवा विधायकी फंड से कुछ ना। तो कौना आधार पर बताई उहे के पार्टी के विधायक जी रहनी 5 साल, तो कौना आधार पर लोग कहता है लोग कि नेताजी के दिया ही सब लोग नेता तो जीत के चल जाता तो कुछ काम नहीं करत। फुलवरिया में जाकर क्यों लगे? तो ओकरा के चुनी लो जो झाके आवो ता जो काम करो। और सबको वही तो करता जी सारा कह। फुलवरिया गांव होवे, नेताजी के गांव हो, पर का कुछ कहे? मान ली कि विकास के काम मुद्दा बावे एजा विधायक बनी यहाँ के पर के कुछ काम करे बनी कि ना? ऐसी के विधायक अभी कोनो काम है कि नहीं कर काम नहीं कर।
व्यापारी के फिर का मुद्दा रही चुनाव के मुद्दा अब मुर्गा बकरी केने का एगो रवत दिला से माने तब माने बदलाव तो माने व्यापारी बदलाव चाहत नहीं लोग बोलो व्यापारी बदलाव चाहत नहीं। अब भगवान जैसे भाई जानता थे ना जाए ना हम भी जाइए बात को। अभी आप सुने लोगों की बातों को, जहाँ पे हमने माड़ीपुर चौक पे लोगों की बातों को सुनाया, चुनावी मुद्दों को बताया और लोग वाकई में बदलाव की तरफ चल रहे हैं। ये हम नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, चुनावी माहौल क्या है और लोगों के विचार क्या है। फिलहाल आप देख रहे थे VSRS न्यूज़ गोपालगंज। मैं प्रवीण गुप्ता। जुड़े रहिए आगे के एपिसोड के लिए। धन्यवाद।